तो दोस्तों सऊदीया ने खोल दिया अपना पहला लिक्विड स्टोर यानी कि शराब खाना, वो भी अपने कैपिटल रियाज में। ये सऊदी के हिस्ट्री में पहली बार होगा कुछ ऐसी अल्कोहलिक चीज़ वहाँ पर बिकेगी। और इसके अलावा सऊदीया ने बहुत ही बड़े बड़े प्लान किए अपनी कंट्री को 2030 में बहुत आगे ले जाने के लिए। वो सब जानेंगे इसी वीडियो में, बड़ा मज़े आने वाला है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सऊदी जो है वो अपना विजन 2030 लॉन्च कर रहा है, यानी कि अपने कंट्री को 2030 तक वर्ल्ड टूरिज्म स्पॉट बनाएगी, जैसे कि यूएई ने किया, कतर ने कर रहा है। और भी जो कंट्री जैसे कि इन कंट्रीज में बहुत ही टूरिज्म की कमी है। इनका मेन सोर्स हो जाए वो पेट्रोलियम था। अब पेट्रोलियम पे पूरा मुल्क नहीं चल सकता। पेट्रोलियम के जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, वो प्रिजर्व पेट्रोल है। एक ना एक दिन पेट्रोलियम खत्म हो जाना है। वो इतना नहीं है कि बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगा। पेट्रोल की एक एज होती है, उस एज के बाद पेट्रोल खत्म हो जाता है। इसलिए इनको ऐसा सोर्स चाहिए था जिससे इनकी इनकम भी हो, इनको पेट्रोल पर रिलाई ना करना चाहिए। दुनिया ने तो इसका हल निकाल दिया, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मूव कर रहे हैं। लेकिन अब इन कंट्रीज को भी हल निकालना था जिनके पास पेट्रोल खुद मौजूद था। इन्होंने अपने आप को टूरिज्म फ्रेंडली बनाना शुरू किया है। यूएई ने यही किया है। यूएई में पेट्रोल निकला था 1985 में और उनकी किस्मत बदल दी। उन्होंने अपने आप को पेट्रोल रिलाई करने के बजाय अपने आप को एक वर्ल्ड टूरिज्म हब बनाना चाहा था। अब सऊदी भी वही कर रहा है। सऊदी के पास एक एज जरूर है, सऊदी की कंट्री बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ही बड़े बड़े टूरिज्म प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने ट्रोजेना किया, ऑक्सागोन किया, क्यूब किया, उन्होंने दिनियोन लाइम किया। उसके अलावा इन सारे प्रोजेक्ट का मेन मकसद है सऊदी के विजन 2030 को प्रमोट करना और सऊदी को 2030 तक एक टूरिज्म हब बनाना। अब उस हब बनाने के लिए इन सबसे बड़ा रोल है मोहम्मद बिन सलमान का। मोहम्मद बिन सलमान जब से आए ना, तो इन्होंने ओल्ड एज जो सियासत थी, पॉलिटिक्स थी, वो खत्म की है सऊदीया में। अब ओल्ड एज पॉलिटिक्स से क्या मुराद है? दरअसल जो सऊदी है वो एक किंगडम है, यानी कि वो बादशाहों से रूल होता है। और उनमें मशहूर किंग जैसे किंग फहद हो गए, किंग फैसल हो गए। इसके अलावा जो उनके फाउंडर थे किंग सऊद, वो भी हो गए, किंग अब्दुल्ला भी हो गए। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने सऊदी को रूल किया है। ये लोग थे ओल्ड एज यानी कि मिलीनियर जिनको आप कह सकते हैं। आप जो सऊदी की पॉलिटिक्स है वो जेनजी पॉलिटिक्स है, यानी कि उनमें नई नई जनरेशन आएंगी और वो अपने तौर से सऊदी को लिबरल बनाएंगी। सऊदी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम थे वो दो थे, यानी एक तो पेट्रोलियम के बेचना और दूसरा जो रिलीजियस यानी कि मक्का और मदीना जो कि एक रिलीजियस हब है, उसका एक बड़ा सोर्स था और वहां के थ्रू सऊदी अपनी अर्निंग करता था। लेकिन जो एक सोर्स पेट्रोल है उसका सोर्स किसी न किसी टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए अब उनके मुतबादिल उन्होंने बहुत से सोर्सेज लगाने, जिसमें सऊदी जो है टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। सऊदी दूसरी कंट्री से अपने कंट्री में लोगों को बुलाएगा, उनके थ्रू अपने पैसे भी गेन करेगा और अपनी कंट्री को प्रमोट करेगा और इससे मल्टीपल टूरिज्म आएंगे, जिसकी में एक मोहन रोल अदा करेगी जो सऊदी की एयरलाइन है सऊदीया। अब यूएई ने एक्सपो 2020 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिससे उन्होंने यूएई की टूरिज्म को प्रमोट करना था और वो उसमें कामयाब हो गया। लेकिन उनमें सबसे मेन किरदार था एमिरेट्स का। एमिरेट्स अपने पैसेंजर्स आते थे थ्रू डिफरेंट कंट्रीज और उनको ट्रांसपोर्ट करती थी दूसरी कंट्रीज में, और उसके बीच में जो उनका लेवर था वो दुबई में था। इससे उन्होंने यूएई को देखा कि अच्छा मुल्क कंट्री बन रही है, तो उन्होंने अपनी टूरिज्म प्रमोट करना शुरू की थ्रू एमिरेट्स। अब सऊदी भी यही करेगा। सऊदी अरबियन एयरलाइंस का यूज करेगा जिसे सऊदीया भी कहते हैं, और उनका थ्रू दूसरी कंट्रीज के जो पैसेंजर्स है उनको लाएगा अपनी कंट्री में और उनके थ्रू अपनी टूरिज्म प्रमोट करेगा। अब सऊदी इसको इसलिए बनाना चाहता है ताकि कल को पेट्रोल किसी भी खत्म हो जाए तो हमारे पास एक रिलायबल सोर्स हो जिसके थ्रू हम काफी अच्छी अर्निंग कर सके। और ये एक अच्छा कदम है। अगर इस लिहाज से देखें कि आप किसी कंट्री को अपने कदम पे खड़ा करना है तो वो एक अच्छा कदम कर, लेकिन इस्लाम के लिहाज से ये कदम थोड़ा वीक है। अब कैसे हम कह सकते हैं कि इस्लाम के लिहाज से वीक है और इससे इस्लाम को क्या फर्क पड़ेगा? सऊदी जो है वो इस्लाम का एक हब है, यानी कि इस्लाम की स्टार्ट जो थी वो सऊदीया से शुरू हुई थी। उस वक्त ये सऊदीया नहीं था, अरबिया था, अब ये सऊदीया हो गया। सऊदीया में एक आज था इनको कि इनके पास प्रॉफिट थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास जो सहाबी थे उन सब की जो भी नॉलेज थी वो इनके पास मौजूद थी। इसकी वजह से इनके पास जो इस्लामिक क्लास थे उनकी बड़ी सख्ती थी। इन्होंने बहुत ही मजबूत तरीके से इस्लामिक क्लास लाए थे। लेकिन जब से मोहम्मद बिन सलमान आए इन्होंने इस्लामिक क्लास में नॉर्म्स लाना शुरू कर दिए, उनमें थोड़ी सी सख्ती को कम करना शुरू किया है, उसमें नरमी पैदा करने शुरू कर दिए। इससे क्या होगा, इस सऊदी में जो हो गए ला जैसे कि विदाउट मैरिज लिविंग, यानी कि दो कपल जिनकी मैरिज नहीं वो आपस में रह सकते हैं। इसके अलावा जो वुमेन ड्राइविंग ऐसे कानून तो नहीं है कोई, लेकिन सऊदी ने अपना बनाया हुआ था, इसलिए उन्होंने वो भी छोड़ दिया कानून। और बहुत से ऐसे कानून जो कि इस्लामी के लिए तो ठीक थे लेकिन इनकी कंट्री के लिहाज से इन्होंने वो नॉर्मल कर दिया ताकि जो टूरिज्म है वो आ जाए। अब सऊदी में खुल गया पहला लिक्विड स्टोर जो कि खुलेगा रियाज के शहर में, जो कि कैपिटल है सऊदी का। ये इसलिए सऊदी का रहा था कि जो नॉन मुस्लिम आ रहे हैं दूसरी कंट्री से सऊदी में, सऊदी से बाहर न जाने की कोशिश करे, वो उनको यही सारा कुछ मिल जाए। इंडिया के अभी एक मिनिस्टर थी वो भी गई है मदीना में। मदीना में यूजुअली ये होता है कि जो कुफार होते हैं नॉन मुस्लिम उनको जाना अलाउड नहीं होता, लेकिन कि वो नॉन मुस्लिम होने के बावजूद भी गई है क्योंकि टूरिज्म सऊदी ने प्रमोट करना है। तो सऊदी बहुत से नॉर्मल ला रहे हैं और सब काम कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान कंट्री को इसलिए कर रहे हैं सब कुछ ताकि वो किसी के कदमों के आगे न गुजरा पड़े, अपने आप को एक साबित कदम रख सके। और ये सऊदी का कामयाबी बहुत ही हो सकती है 2030 तक, क्योंकि सऊदी के पास एक तो स्पेस बहुत ज्यादा है, उनके प्रोजेक्ट बहुत ही यूनिक है, जैसे कि ट्रोजेना हो गया, दी लाइन हो गया और इसके अलावा क्यूब हो गया और भी बहुत से प्रोजेक्ट जिसमें सऊदी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ऑक्सागोन हो गया और एक बर्फ भी बना रहा है कहाँ पर, सहरा में। ये सऊदी यूनिक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये दुबई से ही बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा बिल्डिंग्स तो वो बना रहे हैं ऊंची ऊंची, जिसमें जदा टावर हो गया, अलग अलग हो गई। तो सऊदी ने दुबई से 2 हाथ आगे काम किए। लेकिन इस सऊदी के काम में एक तो अच्छी बात है उनको रिलायबल नहीं होना पड़ेगा किसी में, और एक नेगेटिव चीज़ है जो कि इस्लाम के लिहाज से है कि उस कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है बहुत ही इस्लामिक क्लास को छोड़ रही है और इस पर मुस्लिम दुनिया भर के जो है वो काफी नाराज है। अब ये तो हो गए इस्लाम के लिहाज से इसकी नेगेटिविटीज। अब इसकी पॉजिटिविटीज देखते हैं जो कि
सऊदी के लिए बहुत अच्छी होने वाली है और इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान उस पर वर्क कर रहे हैं। जो सऊदी का विजन है 2030 से सऊदीया जो है वो टूरिज्म से अपने बहुत सी इनकम जनरेट करेगा, वो अपने आप को इकोनॉमिकली सुपर पावर बनाएगा। इसके अलावा जो उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उनका भी आना बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जैसे कि दुबई ने किया ना। दुबई जब से अपने आप को टूरिज्म हब बनाया उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ ही रही है, जितनी फॉरेन कंपनीज है वो सारा अपना हब दुबई में बना रही है। इसी तरह वो हब सऊदी में भी शिफ्ट हो सकता है। सऊदी जैसे अपनी नॉर्मेलिटीज लाएगा, जैसे अपने लॉस को थोड़ा नरम करेगा, उसमें टूरिज्म भागा भागा आएगा। कंट्रीज जो डिमांड कर रही है टूरिज्म उनके पास वो सप्लाई नहीं है, इसीलिए सऊदी वो सप्लाई दे रहा है। यूएई और अरबियन कंट्रीज तो ये सप्लाई दे रही हैं। बहुत से अरब कंट्रीज है जो कि इस्लामिक रूल्स का काम नहीं कर रही, बल्कि उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर रही हैं और अपने आप को टूरिज्म फ्रेंडली बना रही है, और वो कंट्रीज भी कामयाब हो रही है। जैसे कतर हो गया, उन कंट्रीज में टूरिज्म आ भी रहा है और उनको अपने आप को चेंज भी करने की जरूरत होगी। इसी तरह सऊदी का ये विजन भी चलेगा, लेकिन इसमें बहुत से क्लॉज है जिनको चेंज करने का जरूरत नहीं थी, लेकिन सऊदी कर रहा है ताकि उनको बिल्कुल टूरिज्म मिले। वो बिल्कुल दुबई बनने जा रहा है, वो इसराइल को भी रिकॉग्नाइज करने वाला है। वो बहुत सी ऐसी नॉन मुस्लिम एक्टिविटीज है जो कि अपनी कंट्री में अलाउ करने वाला है। यहाँ पर म्यूजिक कॉन्सर्ट्स भी हो गए, सलमान खान हो गया, हॉलीवुड एक्टर्स हो गए जो कि यहाँ पर म्यूजिक कंसर्ट करने आ जा रहे हैं। इसी तरह सऊदी अब अपने आप को बहुत ही ऊपर ले जा रहा है, किसमें, नॉन मुस्लिम एक्टिविटीज में, और कम कर रहे हैं अपनी मुस्लिम एक्टिविटीज। सऊदी ने स्पीकर में पाबंदी लगाई है कि कोई भी लाउड स्पीकर में अजान नहीं देगा। इसी तरह सऊदी को बहुत ही बैकलैश हुआ, लेकिन सऊदी ने पाबंदी नहीं उठाई। इसके अलावा कह रहे थे कि मक्का और मदीना के जो होली मॉस्क हैं, मस्जिद अल हरम और मस्जिद अल नबी, उनमें पाबंदी लगाई स्पीकर पर, लेकिन उन्होंने फिर क्योंकि उनको बैकलैश हुआ तो वहां पर से पाबंदी हटानी पड़ी और बाकी जगह उन्होंने लगानी पड़ी। जो पॉजिटिविटी है सऊदी के लिए वो ये है कि इनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, ये कंपटीशन में आ जाएंगे। इंडिया हो गया, यूके हो गया और इन कंट्रीज के भी कंपटीशन में आ जाएंगे और इनको एक रैबर सोर्स मिलेगा जिसके वजह से इनको पेट्रोल पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा और इनकी कंट्री फ्यूचर थिंकिंग में पहुंच जाएगी। यानी कि इनकी कंट्री वो काम करेगी जो आगे कंट्रीज अभी करना चाहेंगी, इनकी कंट्री पहले से ही वो कर लेगी और सऊदीया एक बहुत ही बड़ा हब आ जाएगा टूरिज्म में, अगर तो वो सारा प्लान उनका कामयाब रहा और उसके कंपटीशन में दुबई आ जाएगा। दुबई को अच्छा कंपटीशन दे सकता है अगर वो अपने आप को स्टेबल करे। जो मोहम्मद बिन सलमान है उनका विजन कहीं बड़ा है, जो सऊदी के शेख मखदूम है और उनके प्रेसिडेंट है उनसे कहीं बड़ा मोहम्मद बिन सलमान का विजन नजर आ रहा है। वो एक जेंजी सोच के साथ आए, मिलेनियल सोच के साथ नहीं है, वो पुराने अपने एथिक्स के साथ नहीं है। तो मोहम्मद बिन सलमान के ऐसे भी स्कैंडल काफी मशहूर रहते हैं, उनके ऊपर मशहूर रहता है कि वो क्रिमिनल भी हैं। उन्होंने एक $400 मिलियन का घर खरीदा, वो भी फ्रांस में, इतना बड़ा विला। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें जिसके बारे में मोहम्मद बिन सलमान जाने जाते हैं। वो अपना काम जरूर करेंगे। उन्होंने अपने आप को तो कंट्री को निकालना है, किससे, किसी भी तरह का डिफॉल्ट हो जाए कंट्री को, तो उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है और जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो सऊदीया के लिए कर रहे हैं। हाँ, इस्लाम के लिए नहीं कर रहे, इस्लाम के लिए वो काम नहीं होंगे क्योंकि उनका अपना रिलीजन है, लेकिन सऊदीया के लिए वो काम अच्छे हो सकते हैं। सऊदी अपने आप को एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर सकता है पावर, और सऊदी के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो होंगे उससे सऊदी की जो इमेज है वो दुनिया में स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सऊदी को भी एक टेररिस्ट हब माना जाता है। आप ये देखेंगे यूएई भी अरब के पार्टी, यूएई को कोई भी टेररिस्ट हब नहीं बोलेगा, सऊदी को बहुत से लोग बोलते हैं। इससे सऊदी अपनी इमेज भी इंप्रूव कर लेगा। टूरिस्ट आएंगे तो समझ आएंगे सऊदी सेफ है और सऊदी की जो अपनी एक तो इकोनॉमी वो तो वैसे ही बूस्ट होगी। तो ये था मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट और ये भी अनबायस्ड तरीके से देखा गया इस प्रोजेक्ट के थ्रू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।